चलिए थोड़ा गुरु प्रार्थना कर लेते हैं। आराम से बैठे, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। ओम चैंटिंग के लिए लंबी गहरी श्वास। ओम। एक और बार। ओम। एक और बार। ओम। और विश्राम करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल हमने कहा कि किस तरह से राम जी जन्म लेते हैं, है ना। और राम जी का ही अंश रहते हैं तीनों, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी। तो ये चारों को जो है अ, मुनि वशिष्ठ जो है मंत्र दीक्षा देते हैं। और ये चारों भाई जो है शास्त्रों में निपुण हो जाते हैं। आगे फिर जो कथा है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरह से इनका चला है। तो एक बार की बात है कि राजा दशरथ के दरबार में जो है विश्वामित्र जी पधारते हैं। और विश्वामित्र जी जो है यज्ञ जब करते रहते हैं तो उनका कहना था कि सारे राक्षस जो होते हैं उस यज्ञ को कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होने देते हैं, विनाश करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे दो लोग चाहिए। कौन कौन चाहिए? श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। और ऐसा कहकर दशरथ जी से उन्हें मांग करके ले जाते हैं तपोवन में। और तपोवन में ले जाने के बाद में जो है वहां पर राम जी जो है एकदम, जिस राक्षसी का नाम सबने सुना होगा ताड़का, उस ताड़का का वध कर देते हैं। ताड़का का वध करने के बाद मुनियों को जो है थोड़ी सी तृप्ति मिलती, संतुष्टि मिल जाती है। और जो विश्वामित्र है वो उनको एक दिव्य अस्त्र देते हैं, इनको रामचंद्र को। फिर आगे बढ़ते हैं, घने जंगल में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जब घने जंगल में आगे बढ़ते हैं तो यज्ञ में विघ्न डालने वाला अगला राक्षस मिल जाता है जिसका नाम रहता है सुबाहु। उस सुबाहु को जो है राम जी विनाश करते हैं, उसको विनाश कर देते हैं। तो युद्ध में जो है उनका विनाश होने के बाद नया एक आ जाता है जिसका नाम रहता है मारीची। अब मारीची जब आ जाता है तो फिर राम जी इसको मारने के लिए क्या करते हैं? बाण चलाते हैं। ऐसे करते करते काफी सारे दिव्य अस्त्रों को जो है एकत्र कर लेते हैं राम जी। जितने मुनि होते हैं जिस तरह से ले सकते हैं वो देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए विश्वामित्र के साथ में राम जी जो है, राम जी और लक्ष्मण दोनों है मिथिला नगरी पहुंच जाते हैं। मिथिला नगरी की खासियत सबको पता है कि वहां पर सीता जी थी, है ना। रास्ते में उनको जो है ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या का उद्धार करने का भी मौका मिलता है। जाते जाते रास्ते में अहिल्या का भी उद्धार कर देते हैं। और जनकपुरी में जाकर के जो है श्री राम जो है शिव जी का जो धनुष रहता है जिसको कोई उठा नहीं सक रहा था, उस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा रहे थे कि वैसे में वो धनुष क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो राजा जनक को आश्चर्य होता है। राजा जनक भी काफी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो ऐसा कोई तो है। और दशरथ पुत्र ने ऐसा किया है करके वो पूरे सम्मान के साथ में राम और लक्ष्मण को है अपने दरबार में बुलाते हैं और उनका काफी सम्मान करते हैं। इसके बाद उनके चारों पुत्रों को जो है, अपनी चारों बेटियों को राजा दशरथ के पुत्रों को जो है दे देते हैं राजा जनक। तो चारों कन्याओं को जब समर्पित करते हैं तो सबको पता है कि राम जी के साथ किसका विवाह हुआ, सीता जी का। लक्ष्मण के साथ किसका विवाह हुआ, उर्मिला जी का। अब भरत के साथ जिसका विवाह हुआ उनका नाम था मांडवी। और शत्रुघ्न के साथ जिनका विवाह हुआ उनका नाम था श्रुति कृति। तो ये सारी कन्याएं उनको दे देते हैं। और चूंकि सीता जो है यज्ञ भूमि में शोधन कार्य से उनको प्राप्त हुई थी,
उर्मिला उनकी औरस पुत्री थी और मांडवी और श्रुति कीर्ति उनकी भाई की कन्या थी। विवाह के बाद जो है सारे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के राजा दशरथ के साथ अयोध्या नगरी को लौट जाते हैं। मार्ग में जो है उनको कौन मिलता है, जो अपने बल के अभिमान में चूर रहता है, भृगु मुनि। ये भृगु मुनि परशुराम जो है मिलते हैं। श्री राम के साथ में उनका काफी व्यवहार होता है और अंततः जो है जो परशुराम जी है उनके अभिमान को श्री राम जो है चूर चूर कर देते हैं। अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद राजा के दशरथ के जो मंत्री थे वो सारे मंत्री जो है क्या करते हैं, राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं, क्योंकि दशरथ जी घोषणा करते हैं कि अब राम को जो है राजा बनाना है। इस अवसर पर जो है देवता जो होते हैं, देवताओं ने क्या किया था, देवताओं ने विघ्न रच दिया, देवताओं ने बचा। क्योंकि मैंने पहले कथा में बताया ना कि राम जी का जन्म कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये सारी बातें आपको पहले बताया है। तो देवताओं के द्वारा विघ्न रचा जाता है। रानी केकई के ने जो है अपने पुत्र को राजा बनाने की मांग कर लिया और 14 वर्ष के लिए श्री राम के लिए उन्होंने वनवास भी मांग लिया। क्योंकि राजा दशरथ जो है सत्य के प्रति समर्पित थे, तो वो वर देने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते थे, तो उन्होंने केकई को जो वर दिया था उसका पालन किया। अब यहाँ पर जो है सत्य पराक्रमी जो रामचंद्र होते हैं वो राज्य को त्याग देते हैं और राज्य को त्याग करके सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन की ओर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, उधर प्रस्थान करते हैं। जब उधर प्रवेश करते हैं तो मुनिवर लोग सब समझ जाते हैं कि ये कार्य क्यों हो रहा है, क्योंकि रावण के वध के निमित्त जो है जो दुर्गा जगदम्बा भवानी माँ है वो ऐसा करा रही है। और रावण के वध के निमित्त जो है मुनिवर जगदम्बा का जो है स्मरण करते हैं बार बार। और अश्वनी मास के शुक्ल की 10वीं तिथि, जिस दिन कहते हैं ना हम विजयदशमी कहते हैं, उस दिन जो है श्री रामचंद्र जी जो है अपने माता पिता गुरु वशिष्ठ सबके चरणों में प्रणाम करने के बाद में किसका वध किया था, रावण का वध किया था। ऐसा आगे यात्रा में जो है गुरु वशिष्ठ जो है लोगों को बताते हैं। और नारद जी जो है पुत्र के वियोग में दुखी होकर के कहते हैं कि राजा दशरथ जो है उच्च स्वर में रोने लगते हैं, रोते रोते उनके प्राण चले जाते हैं। उनके मंत्री जो सुमंत रहते हैं वो राजा को बताते हैं कि राम लक्ष्मण सीता तो वन को चले गए हैं। रथ पर बैठ करके लक्ष्मण और सीता भी अयोध्या नगरी से गए हैं, यह सुन करके राजा दशरथ के प्राण बखेर उठ जाते हैं। शोक में व्याकुल जो है कहाँ की प्रजाजन, अयोध्या की प्रजाजन जो होती है वो काफी दूर तक राजा राम के साथ आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि वो बुद्धिमान राम पुरजन को छोड़ करके है ना श्रृंगार वेरपुर आए और वहां अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने मंत्री सुमंत को जो है रथ दे दिया, उसको रथ को वापस भेज दिए और वहां से फिर राम लक्ष्मण ये तीनों आगे बढ़े। तो श्री राम और लक्ष्मण अपने सिर पर क्या बांध लिए थे, जटा, ऐसा गोल जो बांधते हैं, है ना, अपने बालों को इस तरह से बना लिया। सीता जी ने जो है ना वहां साध्वी का वेश धारण कर लिया और ये लोग नाव में चढ़ करके गंगा जी के पार चले जाते हैं। तो गंगा जी के पार जाने के बाद में क्या होता है, भारद्वाज आश्रम मिलता है और वहां से वो लोग आगे चित्रकूट को चले जाते हैं। तो राजा दशरथ सुमंत के मुंह से जब सुनते हैं कि श्री राम का वनगमन हो गया है, तो वो तो प्राण त्याग ही चुके थे, है ना। उसके बाद भरत जो मामा के घर में रहते हैं वो भरत वापस लौट करके आते हैं और वापस लौट करके आने के बाद में क्या करते हैं, पूरा क्रियाकर्म करते हैं दशरथ का। और दशरथ का क्रिया करने के बाद अपनी माता कैकेयी को बार बार धिक्कारते हैं कि वे अपने भाई शत्रुघ्न को लेकर के और अपने आमत्य मंत्र होता था मंत्री, उन सबको लेकर के आगे कहाँ बढ़ जाते हैं, श्री राम के पास बढ़ जाते हैं, वन की ओर बढ़ जाते हैं। भरत जी जो है बहुत विन्नतें करते हैं श्री राम से, विन्नत करने पर भी श्री राम जो है वापस नहीं लौटते हैं और उनको वापस लौटा देते हैं। उन्होंने कहा, उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि मैं देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु आया हूँ और देवताओं के कार्य को जब तक मैं संपन्न नहीं करूंगा तब तक मैं दंडकारण्य को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा।
भरत जो है अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा को पान करके वापस लौट आते हैं, और भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, परिवार जन सारे लोगों को लेकर के वापस आते हैं। मन में श्री राम को बिठाए रहते हैं और नंदीग्राम में रह जाते हैं। भरत श्री राम को मन में धारण करके या स्मरण करके वो भी क्या कर लेते हैं, जटा बना लेते हैं और राज्य सुख को त्याग देते हैं, भूमि जमीन पर ऐसे ही सोते हैं। आप बताओ आज के समय में कौन भाई ऐसे भाई अपने भाई के लिए त्याग करता है, अपने सुख का त्याग करता है ना। पर भरत को देखिए, ये सब हमें शिक्षाएं देती है ना, कि भूमि पर पूरे समय लौट लेटते रहे, सोते थे, 14 वर्षों तक उनके आने की प्रतीक्षा किया। और उधर श्री राम जो है दंडकारण्य में क्या करते रहे, भयंकर जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों का विरोध करते रहे, उनको मारते रहे, और जितने मुनि थे उनको तृप्त करते रहे। तो दंडकारण्य में जो है वो विराध नामक भयंकर राक्षस का वध करते हैं, और पंचवटी में जो है पर्णकुटी बना करके राक्षसों का विनाश करने के लिए जो है कुछ समय तक पर्णकुटी में निवास करते हैं। कौन? श्री राम जो है अपने परिवार के साथ पर्णकुटी में जब निवास करते हैं, तो उसी समय आप सबको पता होगा कि क्या होता है, मारीची जो है वो भी आ जाता है ना। और दूसरा सूर्पनखा आती है। तो पहले तो सूर्पनखा आई, और सूर्पनखा आकर के देखती है कि कितने सुंदर रूप वाले लोग हैं। अब वो राक्षस तो थी, तो राक्षसी के वेश को छोड़ करके ऐसे ही कन्या के रूप में आती है, और आकर के राम को जो है कहना चाहिए, कुछ बातें ऐसे कहती हैं जो लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं होता है। लक्ष्मण जो है उसकी नाक को काट देता है। जैसे ही लक्ष्मण नाक से काटता है वैसे ही जो है राक्षसी रोते रोते अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। खर और दूषण के पास जाने के बाद सूर्पनखा कहती है कि भाई, मैं अयोध्या के राजा श्री राम और अपने अयोध्या के श्री राम जो है अपने भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए हैं, और उनके साथ उनका जो कलर है वो दुर्वा दल के समान श्याम है, सांवले रंग के, पर बहुत सुंदर है। और सबसे मेन बात क्या कहती है, देखो महिलाएं कैसे करती हैं, बोलते हैं ना, यहाँ पर देखना, वो कहती है कि उनके साथ उनकी पत्नी आई है, इतनी रूपवती है, इतनी रूपवती है कि वैसा न तो स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न पाताल लोक में कहीं नहीं होगा कोई इतना रूपवान, इतनी रूपवती। उत्साह रही है अपने भाइयों को, है ना। और मैं आप लोगों के लिए उसे लाने के लिए गई थी, परंतु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा नाक काट दिया है, इसलिए आप लोग स्वयं जाओ और जा करके उस नारी को अपने घर की शोभा बनाओ, इतनी सुंदर स्त्री है। ऐसा करके शूर्पणखा अपने भाइयों को जो है क्या करती है, कहती है। तो खर और दूषण जब इस बात को सुनते हैं, तो सुनने के बाद राक्षसों को लेकर के 14,000 राक्षस लेकर के क्या करते हैं, वो उस ओर जाते हैं जहाँ राम रहते हैं, और उन वहां पर जाकर के उनके साथ में जो है बाणों से, आपने रामायण महाभारत सीरियल देखा होगा तो देखा होगा ना, बाणों की कैसी वर्षा होती है, वैसे बाणों के साथ में आपस में युद्ध होता है, राक्षसों को मारा जाता है। और राक्षसों के मरने के बाद में जो है वापस वो दोनों तो जीवित रहेंगे नहीं, दोनों भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर अब शूर्पणखा फिर क्या करे, भाई दोनों भाई खर और दूषण तो अब है, तो वो जाती है अब रावण के पास में, उसको लगता है कि रावण ही उनका सहारा होगा, और रावण के पास में जाकर के कहती है रावण को कि ऐसा ऐसा घटना घटा है, दोनों भाई भी चले गए, ये सारी बातों को सुनाती है, और कहती है कि सौंदर्य की अनुपम देवी अगर आपको देखना है तो सीता, और सीता से लेकर के और कुछ भी नहीं हो सकता है, उसका हरण करके आप ले आओ, ऐसा करके वो जो है रावण से कहती है। जब रावण ये सारी बातों को सुनता है, तो सुनने के बाद क्या करता है, ताड़का जिसका वध किया था राम ने, उसके बेटे को बुलाते हैं, और मारीची जिसका नाम था उसको कहते हैं कि सीता के हरण के लिए तुम वन में जाओ, मतलब पूरी स्थिति जानने के लिए। और उसके बाद में जब मारीची जाता है श्री राम के दरबार पर जाता है, उसको तो ये पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है,
मेरी मृत्यु किसके हाथ होने निश्चित है? श्री राम के हाथ होने निश्चित है, मुझे स्वर्ग में जाना है। इसलिए वो क्या करता है, स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है और श्री राम के आश्रम के पास चले जाता है और जा करके वहां पर जो है क्या करने लगता है, हरकतें करता है, जिसको देख करके सीता भी जो है मोहित हो जाती है कि स्वर्ण मृग है। और श्री राम उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं, एक उसको बाण और तीर को पकड़ करके उसको घायल करने, पृथ्वी पर गिराने के लिए। और ऐसा स्थिति आता है कि श्री राम का जैसे ही उसको बाण लगता है तो उस राक्षस की, कहना चाहिए, दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसने क्या किया, बाण लगने के बाद जैसे ही जमीन पर गिरा तो उसने कहा, हे लक्ष्मण। जब हे लक्ष्मण कहा तो सीता जी के कानों में वो बात आई और सीता जी को लगा कि रामचंद्र लक्ष्मण को सहायता के लिए बुला रहे हैं। तो तुरंत सीता जी कहती है कि श्री राम जो है आपको मदद के लिए बुला रहे हैं, आप तुरंत जाओ। और इस बीच में जो है रावण आता है और भगवती लक्ष्मी जी की अवतार रहती है ना सीता, को जो है बलपूर्वक पकड़ के हरण करके ले जाता है। जब बलपूर्वक हरण करके ले जाता है उसी समय जो है उसको भस्म करने में कोई समर्थ तो था ही नहीं। क्या होता है, रावण जो है वो देवी रूप में आई है ये बात तो जानता नहीं था। देवी उसको भस्म कर सकती थी, परंतु देवी ने उसको भस्म नहीं किया और संघर्ष करती रही उसके सामने। और ये नहीं समझ पाया रावण की मैं जिसकी उपासना करता हूँ वही देवी है जिसका मैं हरण कर रहा हूँ, है ना। इसी बीच में पक्षी श्रेष्ठ पहुंच जाते हैं, जटायु। जटायु का नाम भी सबने सुना होगा। जटायु पहुंच जाते हैं और राक्षस द्वारा हरण करके जब सीता को ले जा रहे होते तो बचाने का बहुत प्रयास करते हैं। प्रयास करते करते बहुत दूर तक निकलते हैं और रावण जो है उसके दोनों पंखों को काट डालते हैं। रात्रि का समय रहता है, सीता को लेकर के लंका में पहुंचते हैं और भगवती सीता को जो है सुंदर अशोक वाटिका में रख देते हैं। अशोक वाटिका में जो है जलती हुई अग्नि के सामने सीता को बिठाते हैं तो उनके सौंदर्य का जो अनुपम वर्णन जिस तरह से सुकन्या ने किया था वो सब हमको दिखाई पड़ता है। और इसके पश्चात जो है रावण जो है, रावण की लंका जैसे ही, है ना, लास्ट कथा में मैंने बताया था, लास्ट वाले वीडियो में, कि देवी ने ये बात वचन दिया था विष्णु जी को कि आप मनुष्य रूप में जब अवतरित होंगे और जिस दिन रावण मुझे अपने नगरी में ले जाएगा उस दिन मेरे योगिनियों के साथ में वहां से कैलाश पे चली जाऊंगी। और यही हुआ, रात्रि के समय में सीता को ले जाके अशोक वाटिका में रखा और वहां से जो देवी माँ थी वो अंदर ध्यान हो गई, वहां से वो कहाँ चली गई, कैलाश की ओर चली गई। इस तरह से जो है रावण क्या हुआ, अब देवी कृपा से वंचित हो गया। वहां पर देवी जी है ही नहीं। अब मारीच को मार करके जो है वापस लौटते हैं श्री राम, देखते हैं कि वहां पर्णकुटी खाली है, सीता है ही नहीं है। जानकी को चिल्ला रहे हैं, बहुत शोक में डूब के इधर उधर 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 वन में भटक रहे हैं। भटकते भटकते उनको कौन दिखाई देता है, जटायु दिखाई देते हैं। तो जटायुओं को देख करके श्री राम के मन में एक बार ये बात आती है, कहीं सीता के अपहरण में इन्हीं का तो हाथ नहीं है। ये सोचकर उनके पास जाते हैं तो जटायु फिर कहता है कि नहीं, मैं तो राजा दशरथ का मित्र हूँ और मैं जो है इन्हें नहीं हरण कर सकता हूँ। बल्कि जटायु ने बताया कि रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है और सीता को लेकर के कहाँ गया है, वो लंका गया है। ऐसा श्री राम को जटायु के द्वारा बताया जाता है। ये सब सुन करके जो है देखते ही देखते उनके मन, जटायु ये सब कहता है और कहने के बाद उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है, ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है ना। और श्री राम जो है वन में उसकी अंत्येष्टि कर देते हैं जटायु की। कितना भाग्य की बात है कि ईश्वर जो है प्रभु खुद उनका क्या कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने कबंध नामक राक्षस का वध किया। और कबंध को मारने के बाद वे दोनों भाई जो है ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाते हैं। जहां पर ऋष्यमुख पर्वत के
पास जाने के बाद उनको कौन मिल जाता है? सूर्यपुत्र सुग्रीव मिलते हैं, हनुमान मिलते हैं, उनके चारों मंत्र मिलते हैं, और सुग्रीव के साथ में इनकी काफी क्या हो जाती है? घनिष्ठता हो जाती है, और अपने पराक्रमी युद्ध के माध्यम से जो है सुग्रीव का क्या करा देते हैं? राज्याभिषेक करा देते हैं, है ना। राज्याभिषेक हो जाता है तो वहां पर कौन बैठ जाता है? उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव, और सुग्रीव का शासन चलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहां पर बलि उनका जो भाई रहता है उनकी जो है हत्या कर दी जाती है ना? तो आज इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे श्री राम जो है लंका तक पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट देवी जी को और प्रार्थना कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।